नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका। आज हम कवि गंग का एक सवैया यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और इस सवैया के माध्यम से गंग ने उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो देखने में कुछ और होते हैं लेकिन वास्तव में वो कुछ और ही होते हैं। और जो लोग उनके बाहरी रूप स्वरूप को, उनकी बातों को सुन कर के उनके झांसे में आ जाते हैं या उन पर आकर्षित होकर के उनके आसपास रहते हैं, तो वो बाद में पछताते हैं। और इसे कवि गंग ने अपने सवैया में सेमल वृक्ष के माध्यम से प्रस्तुत किया है। देखें, अद्भुत सवैया है ये कि देखत के वृक्षन में दीर्घ शोभायमान, कीर चल्यो चाखिबे को प्रेम जिय जग्यो है। और लाल फल देख के जटान मटरान लागे, देखत बटोही बहु तेरे डगमग्यो है। गंग कवि फल फूटे भुआ उघिरान लखे, सबन निराश है के निज ग्रह भग्यो है। और ऐसो फलहीन वृक्ष वसुधा में भयो यारो, सेमर विसासी बहु तेरन को ठग्यो है। अब इसमें जो पंक्ति है, सेमर विसासी बहु तेरन को ठग्यो है, तो ये सेमल है। सेमल का जो बाहर से देखने में उसके जो फूल फल होते हैं बहुत आकर्षित होते हैं और तमाम तरह के पक्षी उन पर आकर्षित होकर के उनके पास पहुंचते हैं, उनकी अभिलाषा में रहते हैं कि कब इसे हम खाएं, उनका भक्ष करें। और इस बात को उन्होंने एक शुक के माध्यम से, एक तोते के माध्यम से भी कहा कि तोता बेचारा जाता है सेमल के जो फूल है उसको देखता है, वो समझता है कि बहुत अच्छा कोई स्वादिष्ट फल होगा, लेकिन जब वो है उसको जो और फलता है, फूलता है और जब वो है उसको खाने के लिए पहुंचता है तो मालूम पड़ता है कि वहाँ तो हुआ है, उसमें कुछ है ही नहीं। और वो समझता है कि मैंने इतना समय इसके आसपास इसको खाने की इच्छा करके जो हमने अपना समय व्यय किया है वह व्यर्थ गया। इसी तरह से कुछ लोग भी होते हैं, क्योंकि सेमल और शुक का, तोते का जो प्रतीक का अर्थ लिया है वो यही है कि जो लोग देखने में कुछ ऐसे होते हैं कि बाहर उनका रूप स्वरूप अलग तरह का होता है, उनका व्यवहार अलग तरह का होता है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही होती है। तो यह सवैया आपको कैसा लगा, आप अपनी टिप्पणी में लिखिए और बताइए कि आपने गंग के और कौन कौन से सवैया सुने हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।